स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस शानदार जानदार जेएमबीडी जूम मीटिंग में। आज की मीटिंग भरत मंडल जी को लेना था, लेकिन वो नेपाल के ऐसे एरिया में है जहां से उनका टावर शायद सही से पकड़ नहीं रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा परसों आजाद जी, इंद्रपाल जी और अंग्रेज सिंह खालसा जी को, और कल प्रयागराज की पूरी टीम जिन्होंने कल बोला, जयराम जी और कृष्ण जी, जिन लोगों ने भी कल बोला बहुत ही अच्छा बोला और बहुत खुशी हुई। और सबसे बड़ी खुशी यही होती है जब जिम्मेदार साथी तैयार होते हैं। वन मैन शो नहीं होना चाहिए। एक दीपक कभी पूरे संसार को उजाला नहीं दे सकता, लेकिन अगर हजार लाख करोड़ दीपक जला दिए जाए तो पूरे संसार का अंधकार मिटाया जा सकता है। बहुत अच्छा प्रयास है आप सभी नए लीडरों का भी और पुराने साथियों का भी, और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि जेएमबीडी का जो लक्ष्य है, जेएमबीडी का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य तभी पूरा होगा जब के लिए सिस्टम को नंबर वन और हर इंसान बोलेगा और हर इंसान अपने को खोलेगा, तभी एक दिन पूरी दुनिया का नेटवर्क मार्केटिंग का सिंहासन डोलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आजाद सर को, डॉक्टर खालसा जी को, इंद्रपाल जी को, जयराम जी को, कृष्ण जी को। कृष्ण जी और जयराम जी ने भी कल बहुत अच्छा बोला, और आप सब के अंदर जो लोग अभी नहीं बोल रहे, आने वाले समय में बोलने वाले हैं, उन सभी लोगों के अंदर भी बहुत टैलेंट है। और आज इटावा में हम लोग हैं और अभी हम लोग एक जगह मीटिंग में ही जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर से ही पूरी मीटिंग की जा रही है। यही है बैकअप, कि कोई भी साथी कहीं भी अगर फंसे तो दूसरा उसको संभाल ले। संगठन का यही मतलब है, कोई काम रुकना नहीं चाहिए। और आज की मीटिंग यहाँ पर बहुत ही अच्छी रही। 5 स्टोर जो 5 दिन से दत्ता जी और अमित जी लगातार ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आज जितना हम लोगों ने सोचा था उससे कहीं ज्यादा लोग आए और बहुत अच्छा माहौल बना, और 5 स्टोर फाइनल हुए, जिसमें से एक स्टोर का अमाउंट का चेक तुरंत आज ही मिल गया, कल की डेट का, और 3 स्टोर के चेक कल आ जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा माहौल बन रहा है हर जगह, चाहे इटावा हो चाहे पंजाब हो। पंजाब में तो डॉक्टर आजाद जी ने बोल ही दिया है कि पूरे भारत का बिजनेस एक तरफ और पंजाब का बिजनेस एक तरफ। ऐसे बहुत सारे साथी अपने अपने राज्य से बोल रहे हैं, और शायद ये डॉक्टर आजाद सर की बातों का ही एक लोगों के ऊपर असर है कि हर कोई ये कह रहा है कि जितना पूरे भारत का बिजनेस एक तरफ और हमारे राज्य का बिजनेस एक तरफ, चाहे वो गुजरात हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो। बहुत अच्छी बात है जब हर इंसान नंबर वन बन जाएगी। और इसी बीच में और देश राज्य वो व्यक्ति हैं, बहुत पुराने नेटवर्कर हैं, जिनके नीचे एक दिन 10,000 लोगों की टीम थी और एक बहुत अच्छी इनकम पर थे, लेकिन वो एक मनी मार्केट कंपनी थी। लेकिन अब पूरा कमर कस लिया है विनोद जी ने, और आज विनोद जी ने एक बहुत बड़ा टारगेट लिया है इटावा की मीटिंग में, जिसको सारे लोगों ने सुना है, जितने भी लोग आज आए थे। लेकिन मैं चाहता हूं विनोद जी आप सभी लोगों के सामने भी अपनी बात रखें और अपने उस टारगेट को दोहराएं, जिससे आप भी समझें कि विनोद जी आने वाले समय में, आने वाले चंद महीनों में क्या करने वाले हैं। तो विनोद जी भी अपनी कुछ कहानी और देश राज जी भी कहानी सुनाएंगे, और देश राज जी भी। तो इन दोनों लीडरों को भी के बाद आगे की मीटिंग आगे बढ़ाएंगे।
अगली आवाज आप सभी लोगों के बीच में विनोद जी इटावा से। जय जेएमबीडी साथियों, धन्यवाद। यानी मैं प्रणाम देना करना मैं नमस्कार करना चाहता हूं दद्दा जी को और रमेश जी को और श्री हमारे ओम सर को, कि जिन्होंने इतना बड़ा फाउंडर तैयार किया है और हमको इन जैसे सीनियर मिले, अधिकारी मिले, मैनेजमेंट मिली। आज तो मैं गदगद हो गया। मैं अभी तक यही जानते थे कि मैंने पीएसीएल किया है बड़े स्तर पे, मगर आज मेरी यानी जो है बहुत स्तर से हमारी अंदर से भावना जागी है कि आज मेरी लास्ट यानी जेएमबीडी होगी। पहले फर्स्ट थी पीएसीएल, अब लास्ट होगी जेएमबीडी। जीवन में मैं ऐसा काम करूंगा कि जेएमबीडी को आगे पूरे भारत छोड़ा दुनिया में लाने का काम करूंगा। और इस समय मैंने जो है 22 में 100 स्टोरों का मैंने लक्ष्य लिया है और 100 स्टोर करा के हम अपना सांस लेंगे। और भविष्य में प्लानिंग तो मेरी बहुत आगे की है, पूरे भारत में आगे अनगिनत यानी बिंदी में बिंदी लगाता चला जाऊंगा, इतना बड़ा काम करूंगा। मेरी पीएसीएल में सन नवाज तक मैंने 1.5 लाख से लेके 1.25 लाख तक पर मंथ मैंने ओआरसी उठाई और सीनियर मैनेजर पद पर रहा हूँ। करीब 10,000 लोग मेरे अंडर में टीम थे, कार मेंटेन किए थे और आज भी कार हमारे पास है। आज जेएमबीडी में वो लक्ष्य पे पहुंचने वाले हैं इन गुरुजनों के आशीर्वाद से। अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अब हमारी लास्ट जो है हमारी अर्जुन जैसी निगाह होगी, चिड़िया की आंख जेएमबीडी, और करके दिखाएंगे। और हम जो है लोगों को यानी जो मरीजों को देखते हैं, हर प्रोडक्ट में यहाँ पे दम है। कोई से प्रोडक्ट हम ले सकते हैं तो उसमें लाजवाब यानी हजारों मरीज में सही कर चुका हूँ हर मर्ज के, और रिजल्ट में आए हैं। किसी ने बैक फुट पे ये नहीं कहा है कि हाँ आपका प्रोडक्ट गलत है। यानी जो हमने उठा के दे दिया वो 100% काम किया, चाहे पाल्स का हो, चाहे बवास का ना घुटनों का हो दर्द, चाहे आपकी मिर्गी का हो, दौड़ा का हो, कुपोषण का हो, यानी कहने का मतलब यानी सांस तक हो कैसी भी, और शुगर भी हमने कई एक हजारों पेशेंट सही किए हैं। लगभग हम अभी तक यानी डेली डेली 10,000 5,000 और महीने में 1-2 लाख की हम डायरेक्ट दवा सेल कर देते हैं। और टीम को देखते हुए लगभग 100 लोगों की मेरी टीम हो चुकी है और करीब 10 स्टोर हो चुके हैं। और इसी महीने में जब तक हमारी इलाहाबाद की मीटिंग होगी तब तक मैं लगभग लक्ष्य 50 स्टोर का होगा। और सकते हैं मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कब हमने पल्स किया था। आज जेएमबीडी में मेरी लास्ट यानी जो है पहचान होगी जेएमबीडी। और दद्दा जी को धन्यवाद देते हैं कि आंखें दद्दा जी की हों, आंसू मेरे हों, और दद्दा जी काम करते रहे, तनख्वाह मेरी हो, सभी लोगों की हो। जय जेएमबीडी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। दोस्तों, जब भी कोई इंसान बोलना चाहता है तो सबसे पहली बात उसके शब्द, उसके भाव ऐसे बहुत ही भाव विभोर हैं, हो रहे हैं। नाड़ी डॉक्टर भी हैं, लोगों की नाड़ी पकड़ के बता देते हैं, लोगों को टेस्ट नहीं कराना पड़ता और बता देते हैं कि आपको क्या समस्या है और सटीक दवा देते हैं। कई बार तो हम टीवी देखकर हैरान हो जाते हैं कितना अच्छा विनोद जी कैसे बता देते हैं। तो बहुत अच्छे लीडर हैं। और अब मैं लोगों जी जिनका नाम देश राज है और जेएमबीडी के माध्यम से पूरे देश पर वो राज कर सकते हैं, वो मौका उनको मिल चुका है। एमबे से शुरुआत किया था देश राज जी ने, लगभग 15-20 साल नेटवर्किंग का अनुभव इनको भी है। कई कंपनियां कर चुके हैं, लेकिन जेएमबीडी में आने के बाद इनको कैसा लग रहा है, कितने लोगों को ये ठीक कर चुके हैं, जेएमबीडी से इनका क्या लक्ष्य है। हम चाहते हैं आगे की कहानी देश राज जी आप लोगों से बात करें। तो अगली आवाज देश राज जी।
सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय डॉक्टर अमित जी को, जिन्होंने मुझे सिस्टम में लाए। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ओम सर जी और रमेश सर जी, जिनके हम सानिध्य में रह करके JMBD का काम कर रहे हैं। और पहले मैं सबसे पहले एमबे में गया और 3-4 बार गया और निकला, गया और निकला। उसके बाद जो है कई ये कंपनियां की, उसके बाद RCM में 2-3 बार गया। अच्छे प्रोडक्ट JMBD में लगे। ऐसे अब है कि मेरे लगभग जो है 40 साल से दस्त हो रहे थे, वो अंग्रेजी दवा से बंद नहीं होते थे। 2-4 दिन की आराम होता था। फिर जब मैं इधर आए तो हमने यहाँ पर डॉक्टर साहब से संपर्क किया और त्रिफला और पंचतुलसी को चलाया 3 महीने। तो आज मेरी माँ को बात एक बार लैट्रिन जाना पड़ता है, तो इतने अच्छे प्रोडक्ट तो JMBD में है। और दूसरा उदाहरण मेरा ये है, मेरी रक्षाबंधन के समय तो जो है बिल्कुल चाह गया, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि दवा दी जाए, लेकिन डॉक्टर साहब ने हिम्मत करके दवा दी। और आज ये पोजीशन है कि आज वो अपने घर का सारा कुछ जितना, क्योंकि आज मैं जो है अपने जीवन कार्यकाल में कम से कम 15-20 कंपनी में जा चुका हूँ। इतना बढ़िया प्लान, इतना बढ़िया प्रोडक्ट और इतना बड़ा सिस्टम, इतने अच्छे लोग हमें अभी तक नहीं मिल पाए थे, जिससे नेटवर्किंग कंपनी में हेलो दोस्तों, ये उत्साह है, ये जोश है, और जीवन में जोश का होना बहुत जरूरी है। जैसे किसी गाड़ी में हवा ना हो तो भी वो गाड़ी नहीं चलेगी। लोग कहते हैं गाड़ी में अगर पेट्रोल ना हो तो गाड़ी नहीं चलती। लेकिन गाड़ी में हवा ना हो तो भी हो पेट्रोल, क्या चल, गाड़ी में पहिया ना हो तब भी क्या गाड़ी चलेगी। गाड़ी में बैठने वाली गद्दी ना हो तो भी क्या गाड़ी चलेगी। मतलब सब कुछ होना चाहिए। एक भी चीज अगर छूटा तो संकल्प हमारा टूटा। ऐसे ही हमारे पास इतना जोश हो, लेकिन हमारे पास इतना होश भी हो कि हमारे पास बहुत सारे फियरलेस वाले लोग होंगे। ऐसे लोग होंगे
जिनकी लाइफ खराब हो चुकी है, आप सबके पास बहुत सारे आ चुके हैं इंसान, वो अच्छे हैं, आपको उनको ढूंढना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर अमित जी, इन्होंने 5 साल में इटावा में ढूंढा है, 5 साल लगाए और आज लोग मिलते जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि आज इतनी मनी मार्केट कंपनियां मार्केट से गायब हो, जैसे सहारा हो गया, पीयरलेस हो गया, इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनके पास जाए, उन्हें और उन्हें सही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बताए। कुछ सवाल जवाब हो सकता है, क्योंकि आसानी से आपको अपने ऊपर गधा सवारी करने देगा, आसानी से आपको अपने ऊपर घोड़ा सवारी नहीं करने देगा। लेकिन अगर आपने एक बार घोड़े को थका दिया, घोड़े को अपने काबू में ले आएगा। दोस्तों आज जेएमबीडी के प्रोडक्ट, धन्यवाद दत्ता जी का, कि जो भी प्रोडक्ट है, बवासीर हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, XYZ कोई भी बीमारी हो, में इलाज लाजवाब परिणाम दे रहे हैं। आज प्लान भी ऐसा हो चुका है का प्लान जो भी देखता है, अमित जी कहते हैं ना बार बार कि लोग एक ही चीज कहते हैं, इतना पैसा कंपनी कैसे बांट, नियत से बांटे, नियत से। दुनिया का हर पानी सड़ जाता है, विष्णु जल और विष्णु घंटे अच्छी होनी चाहिए। अब आप सभी लोगों को केवल दोस्तों अपने आप को खोलना है, अपने आप को खोलना है और उन लीडरों की तरह मेहनत करनी है जिन लीडरों ने कठिन से कठिन कंपनी में कठिन से कठिन प्लान पे काम करके अपने को एक अच्छे अमाउंट पर पहुंचाया, और ऐसे ऐसे उदाहरण पेश किए कि आज लोग उन कंपनियों का प्लान नहीं बल्कि उनके परिणाम देखकर उन कंपनियों में ज्वाइन हो जाते। लेकिन जेएमबीडी का जो प्लान आ चुका है, प्लान अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में जैसे जैसे रन होता जाएगा, आप सबके पास वो अमाउंट आना शुरू होगा। आप सोचिए कि आपका 500 पॉइंट हर महीने बनने लग जाए, आपका 1000 पॉइंट हर महीने बनने लग जाए, आपका 2000 पॉइंट, 5000 पॉइंट हर महीने बनने लग जाए, तो 10 लाख रुपया तो केवल आपको पॉइंट का पैसा आएगा, केवल पॉइंट का पैसा आएगा। रीपरचेज पैसा अलग आएगा, 50% अवेयरनेस अलग आएगा, स्टोर अवेयरनेस अलग आएगा, पैसा ही पैसा आएगा। लेकिन दोस्तों निकल कर काम करना पड़ेगा और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इस दुनिया में कामयाबी जिम्मेदारी मांगती है। बहुत जल्दी मैं एक मीटिंग करने वाला हूं आप लोगों के साथ कि कामयाबी क्या है। कभी ये सोचने का क्या आप लोगों ने प्रयास किया, क्या कामयाबी कोई वस्तु है, क्या कामयाबी कोई स्थान है, क्या कामयाबी कोई इंसान है, कामयाबी क्या है? सबसे बड़ी चीज यही है कि लोग कामयाबी के लिए निकल जाते हैं, लेकिन लोग ये समझ नहीं पाते कि कामयाबी है क्या। दोस्तों कामयाबी एक मिश्रण है, जैसे हमारी आपकी बॉडी एक मिश्रण है, एक गाड़ी एक मिश्रण है। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो भी गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन गाड़ी में हवा नहीं होगी तो भी गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी में हैंडल नहीं होगा तो भी गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी में गद्दी नहीं होगी तो भी गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी में पहिया नहीं होगा तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। हर चीज का होना जरूरी है। लेकिन कामयाबी के लिए जो लोग निकलते हैं, 99% लोग एक चीज सही करते हैं, 2 चीज सही करते हैं, 2 दिन तक सही करते हैं, 2 महीने तक सही करते हैं,
लेकिन तब तक सही नहीं कर पाते जब तक वो सफल ना हो जाए। जैसे आपको क्रिकेट में मान लीजिए शतक मारना है तो आपको 100 रन बनाने हैं। 100 रन का मतलब शतक। अब आपने 4 चौके अच्छे मार दिए, 2 छक्के अच्छे मार दिए, लेकिन इसके बाद एक गलत शॉट आपने खेल दिया, तो क्या जो बहुत अच्छी शुरुआत आपने किया था उसका ये मतलब तो नहीं है कि आपका शतक मारना 100% पक्का है। साथियों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले सभी को बहुत बहुत बधाई, जिन लोगों ने कल इतनी बेहतरीन मीटिंग का कल लोगों ने संभाला, जिसमें जयराम सर और कृष्णा जी, अमित जी तो लगातार, चूंकि एक इतना अच्छा अनुभव अमित जी का, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो लेकिन जिस तरीके से कल शुरुआत कल की मीटिंग जयराम सर ने किया, मतलब बहुत ही काबिले तारीफ रहा। जिस तरीके से सोचा गया था कि आज की मीटिंग जयराम सर करेंगे, तो मतलब पूरी उम्मीदों पर वो खरे उतरे उस तरीके से। और बीच में जो कृष्णा जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से अपनी बातों को रखा, वो भी बहुत ही काबिले तारीफ था। तो ये एक जो नई पहल, ये जो एक नए परिपाटी की जो शुरुआत हुई है कल, देखा जाए इधर बीच 2-4 दिनों से जो एक नई परिपाटी की शुरुआत हुई मीटिंग की, ये बहुत ही बेहतरीन है। और इससे मुझे लगता है कि अब जो है ना, बिजनेस में एक अलग तरीके का रुझान, एक अलग तरीके की सोच लोगों की डेवलप होने चल रही है। इससे हर वो व्यक्ति आगे निकल के आएगा जिसके अंदर प्रतिभा तो है, लेकिन उस प्रतिभा को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि हम लोग देखते हैं फील्ड में हम लोग काम करते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं, ऐसे ऐसे लोग आज साथ में हैं जिनके अंदर प्रतिभा बहुत ज्यादा है, टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन वो बोलना भी चाहते हैं, कुछ चीजें बताना भी चाहते हैं, शेयर भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको वो मंच नहीं मिल पाता है। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से जो शुरुआत हुई है, मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी पहल है जो हम सर ने की है, जिसके द्वारा आज एक हर वो लीडर उभर करके आएगा जो फील्ड में निकल के काम कर रहा है, अपने आप को तपा रहा है, खपा रहा है, और अपने साथ में अपनी पूरी टीम को आगे ले चलने की पूरी तैयारी कर रहा हो। तो बहुत ही बेहतरीन चीजें होने चल रही हैं इससे। इसी दिशा में जैसे पंजाब से परसों की मीटिंग जो हुई बहुत ही बेहतरीन रही, कल की मीटिंग भी बहुत बेहतरीन रही, और जैसे आज की मीटिंग भारत मंडल जी के माध्यम से होना था, लेकिन कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आज वो नहीं हुआ, संपर्क नहीं हो पाया शायद उनका। लेकिन अब इस चीज को लगातार अब करना है, इससे बहुत सारे चीजें आगे बेहतर होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पहल का। आगे मित्रों, आज क्योंकि मुझे लगता है नेटवर्क जो है डिस्टर्ब है, ओम सर का भी जहाँ पर है शायद कुछ वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है, तो ये जिम्मेदारी मुझे दी गई मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए। तो मित्रों, जैसे कि मेरे बारे में तो लगभग लगभग सारे लोग जानते ही, मेरा नाम सीके कुशवाहा है और प्रयागराज संगम नगरी से हूँ, और इस जेएमबीडी को पिछले 5 सालों से इस सफर में हूँ। सफलता का जो सफर जेएमबीडी के माध्यम से मुझे मिला है, इस सफर को तय करने का जो शुरुआत मेरी हुई थी आज से लगभग 5 साल पहले हुई थी, और जिनके माध्यम से हुई, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। एक ऐसे गुरु, एक ऐसे सीनियर, एक ऐसे बड़े भाई जिनके माध्यम से मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ, मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। कंपनी के फाउंडर लीडर रमेश सर के द्वारा मुझे ये बिजनेस मिला। बहुत ही मुझे आज मेरे जीवन में जो अवसर मिला, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद मित्रों शुरुआत हुई, लगातार चूंकि काम को किया गया, बहुत सारे सपने अपने भी थे, बहुत सारी बातें मन में थी। सपने हर व्यक्ति देखता है, लेकिन पूरे हर व्यक्ति के नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, सही प्लेटफॉर्म। कुछ ऐसा ही अपने साथ है मित्रों, चूंकि किसी न किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मैं भी पहले से था, एक जॉब में था,
कैसे कभी बीच में नाम लिया, सर ने कई कंपनियों का नाम लिया, PACL, सहारा, तमाम ऐसी कंपनियों का नाम लिया गया। तो मैं भी एक ऐसी कंपनी में सहारा से रहा जहाँ पे मैं भी सीनियर मैनेजर के कैडर पे मैंने काम किया और अच्छी खासी इनकम 60,000, 70,000, 80,000 की एक अच्छी अर्निंग, कभी कभी इंसेंटिव लग गया तो 1.5 लाख रुपए की इनकम भी आती थी। लेकिन वो सपने, वो जो चीजें ग्लैमर भरी जो लाइफ डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमने देखा है, सोचा था, वो वहां पे थी नहीं। उसी दौरान चूंकि बिजनेस मिला और मुझे लगा कि नहीं, ये हो ना हो बिजनेस मेरे लिए है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो चीजें चाहते हैं मिल नहीं पाती और हम किसी के सामने उसके व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे वो चीज हमारे सामने आती है, ये एहसास हो जाता है कि नहीं, ये चीज मेरे लिए ही बनी है। जैसे मैंने इस प्लान को देखा था, मुझे लगा नहीं, जो मैं आज तक ढूंढ रहा था वो आज मेरे सामने आ गया है। क्योंकि हमेशा से बचपन से ही माइंड में एक बात रही कि जॉब नहीं करना है, नौकरी नहीं करना है, करना तो बिजनेस ही है, अपना खुद का व्यापार ही करना है। लेकिन उस समय ऐसी सोच नहीं थी कि नेटवर्क मार्केटिंग करना है, कुछ भी करना है, क्योंकि उस समय इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब ये बिजनेस सामने आया तो मुझे लगा कि नहीं, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए ही बना है बिजनेस। फट से मैंने इसको साइन अप किया और मैंने शुरुआत की। और तमाम उन सारी चीजों को जो एक व्यक्ति चाहता अपने जीवन में, सारी चीजें लगातार लगातार होती चली गई। और आज कंपनी में वो मकाम, वो मान सम्मान जो आज मुझे मिलता है, मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। ऐसे गुरुओं के सानिध्य में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी को। और मित्रों, आज जो पूरी टीम जो मेरे साथ में, आज जो भी मेरी टीम, और आज मैं यहाँ तक जो भी हूँ, जो भी जहां तक मैं पहुंचा हूँ, इसमें मेरे अकेले का कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, उनका सानिध्य है। लेकिन उसके बाद जो मेरी टीम है, इतनी प्यारी जो मुझे टीम मिली, डाउन लाइन जो मुझे मिली, जो मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने को तैयार हुए, आज सभी लोग तत्पर हैं। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके माध्यम से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। और आज जैसे कि भी मैं कल की बात करूं, फील्ड में देखिए होता क्या, जब हम लोग लगातार लगे रहते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम आप शायद उम्मीद भी नहीं किए होते, लेकिन वो चीजें होने लगती हैं। क्योंकि उस समय लगता है कि अब ये व्यक्ति काम नहीं करेगा, कभी कभी ऐसा लगता है ये व्यक्ति काम नहीं करेगा और हम उसको अवॉइड कर देते हैं। लेकिन जब लगातार लगातार उस व्यक्ति के हम संपर्क में रहते हैं, तो एक दिन, जैसे कहते हैं कि प्रयास कभी बेकार नहीं जाता, प्रयास का परिणाम कभी शून्य नहीं आता। उसी प्रकार से अगर हम लगातार किसी व्यक्ति को फॉलो अप करते रहते हैं, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, वो चलना शुरू ही कर देता है। कुछ ऐसे ही इधर बीच हमारे साथ में हुआ। और एक ऐसे लीडर जिनको, चूंकि सरकारी टीचर भी हैं वो, और उनसे चूंकि उम्मीद इतनी नहीं थी कि वो समय दे पाएंगे, बस ये था कि एक अच्छे परचेजर ही बनेंगे हमारे साथ में। लेकिन जैसे कहते हैं, फॉलो अप का नतीजा तो आता ही आता है। और लगातार फॉलो अप का नतीजा हमारे साथ में आया। जो हमारे साथ में, जिनके साथ में मैंने अभी कल पिछले 3 दिन अभी हमने काम किया साथ में, राजकुमार मांझी जी हैं, रीवा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं। और फिलहाल वो सीधी में पोस्टेड हैं, सरकारी टीचर हैं। आपने डिपो खोला, सारी चीजें कराई वहां पर। लेकिन जो अनुभव मुझे मिला कि सिर्फ ये एक अनुभव की बात है कि जिनसे हमें उम्मीद नहीं थी, ये कभी इस तरीके से फील्ड में निकल करके काम भी कर पाएंगे। लेकिन इस 3 दिन का जो टूर मैंने उनके साथ में मैंने किया, मुझे बहुत ही एक ऐसा मुझे अनुभव मिला कि जहाँ पे हम सोचते थे कि काम कभी शायद नहीं कर पाएंगे फील्ड में, लेकिन कल 3 दिन के अनुभव से मुझे जानकारी हुई कि नहीं, ये काम भी कर सकते हैं। इतना बेहतरीन उनका मतलब काम करने का तरीका रहा। इतना एक्साइटेड व्यक्ति हैं वो, मैंने देखा फील्ड में हमसे अधिक, देखा जाए तो अगर अ, इतना अधिक एक्साइटेड रहते हैं कि सर नहीं, इनको भी प्लान दिखाया जाए, सर इनको भी प्लान दिखाया जाए। लेकिन जब तक फील्ड में नहीं, तब तक तो फील्ड में नहीं है। लेकिन जब वो काम करने के मूड में आते हैं, मैंने देखा जैसे अटैकिंग मूड में जब वो आते हैं, तो इतना बेहतरीन, हमसे कहीं 4 कदम आगे निकल के वो काम कर रहे थे।
उनकी ये सोच थी कितने लोगों से हम मिला दें। सर का समय मिला हुआ है, जो मुझे अनुभव मिला पिछले 3 दिनों का, मुझे एक ऐसा अनुभव मिला कि सर से हम कितने लोगों को मिला दें। ये उनके अंदर काम करने की जो भूख मैंने देखी, ये बहुत अलग थी। मुझे कल बहुत ही अच्छा लगा। कल जब मैं वहां से निकलने से पहले, क्योंकि मुझे लेट भी हो रहा था, मैंने कहा कि सर लेट हो रहा, 8 बज चुके हैं और मुझे दूर सफर भी तय करना है। कहे नहीं सर, अभी कुछ डॉक्टर्स हैं सर, उनसे मिलना है, कुछ मेडिकल स्टोर्स के लोग, उनसे मिलना है। तो मैंने कहा सर इनको नेक्स्ट टाइम रखा जाए। कहे नहीं सर मिलना है। मतलब एक काम की भूख। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि जिनसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा करके दिखाया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कभी कभी जहाँ पे हम उम्मीद नहीं करते, वहां पे भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो ऐसे ऐसे अनुभव फील्ड में मिलते हैं, लेकिन लगातार ये तभी होता है जब हम फील्ड में रहते हैं, लोगों को फॉलो अप करते हैं। ऐसे बहुत सारे परिणाम हम लोग साथ में, बहुत सारे आज ऐसे डॉक्टर्स हम लोग के साथ में हैं, बहुत सारे लीडर्स आज ऐसे हम लोग साथ में जो पहले काम नहीं किया आज काम को कर रहे हैं। लेकिन ये तभी संभव होता है जब हम लगातार लगातार धैर्य के साथ फील्ड में टिके रहते हैं। टिकना बहुत जरूरी है मित्रों इस फील्ड में, इस फील्ड में नहीं, कहीं पर भी। धैर्य और विश्वास की शक्ति इतनी बड़ी होती है ना। कहते हैं कि अगर हम विश्वास के साथ ईश्वर की पूजा भी करते हैं, आज नहीं तो कल ईश्वर प्रकट होके वरदान जरूर देते हैं। तो हम अगर विश्वास के साथ फील्ड में रहेंगे, अपना काम ईमानदारी से करेंगे, तो ईश्वर भी आपकी मेहनत को देखता है और जो आप चाहते हैं वो जरूर पूरा करता है। तो ये सारी चीजें मेरे साथ भी हुई और आज लगातार होती चली जा रही हैं। तो आज चूंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा, कल मैं चूंकि पिछले 3 दिन मैंने राजकुमार जी के साथ में काम किया है, आज मेरे मन में बात आ रही है कि आज उनको भी बोलने का मौका दिया जाए। आज वो भी अपनी बातों को रखेंगे। इस 3 दिन का जो टूर मेरा उनके साथ में रहा, मुझे तो जो अनुभव मिला वो तो मैंने कुछ आप लोगों से शेयर किया, लेकिन उनको इस 3 दिन में उनका कैसा अनुभव रहा, वो भी अपने अनुभव को शेयर करेंगे। और 3 दिन काम करने के बाद उनके अंदर कैसी फीलिंग आ रही है, इस काम को कैसे आगे और बड़ा किया जाएगा, कैसे इस बिजनेस को बड़ी ऊंचाइयों पर लेके जाया जाएगा, कैसे अपनी रॉयल्टी फाइनल होगी, तमाम जो अनुभव उनको मिले फील्ड का, ग्राउंड, चूंकि पहली बार उन्होंने वो शायद ग्राउंड वर्क में उतरे हैं, और जिस तरीके से ग्राउंड वर्क में वो आए उसका मुझे परिणाम जो है मैंने देखा कि 100% रिजल्ट आया है। जो एक हम लोग हमेशा सुनते हैं कि औसत का नियम काम करता है, वो तो निश्चित है औसत का नियम, लॉ ऑफ एवरेज काम करता ही करता है। लेकिन इनके साथ जो 3 दिन का जो सफर रहा, उसमें मैंने देखा कि लगभग 100% का रिजल्ट औसत आया है। ये बहुत बड़ी बात अपने आप में मित्रों। ये कहीं ना कहीं उनका प्रयास और उनकी गुडविल और उनकी मेहनत थी उसमें। और गुडविल मित्रों तभी बनती है जब हम एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। होता क्या है कि लोग 4 जगह 10 जगह 20 जगह लोग काम कर करके अपनी छवि इतनी खराब कर चुके होते हैं कि जब वो फिर से अगले उसी व्यक्ति के पास दोबारा कुछ भी प्लान लेकर के जाते हैं, तो वो व्यक्ति सुनने का तैयार नहीं होता, दूर से ही हाथ जोड़ लेता है। तो उनके साथ मुझे ये एक अनुभव और मिला कि उनकी जो गुडविल बनी हुई थी, जिस व्यक्ति के पास भी वो बैठे हैं उस व्यक्ति ने ना नहीं किया। वो चाहे ज्वाइनिंग की बात रही हो, चाहे प्रोडक्ट लेने की बात रही हो, चाहे स्टोर या मैजिक कॉर्नर की बात रही हो, जहां भी जो बात रखी गई लोगों ने उसको हाँ ही बोला, किसी ने अवॉइड नहीं किया। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। और मैं अब चूंकि माझी जी को भी मौका देना चाहूंगा, आएंगे और वो भी अपने इन 3 दिनों के अनुभव को आप सभी के बीच में शेयर करेंगे, कैसा रहा और 3 दिन काम करने के बाद उन्हें कैसा लग रहा है और आगे की उनकी क्या प्लानिंग है। और 19 तारीख का जो फंक्शन रखा गया है इलाहाबाद में, जो एक प्रतियोगिता रखी गई है, ऑफर जो रखा गया है, इसमें उनकी क्या तैयारी है, इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे, अपने अनुभव को शेयर करेंगे। तो मैं यहाँ से राजकुमार माझी जी का मैं माइक अनम्यूट करने चल रहा हूँ। राजकुमार माझी जी का प्लीज आप अपनी बातों को रखें, मैं यहाँ से आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, गुड इवनिंग सर। जय जेएमबीडी। जय जेएमबीडी सर, सभी साथियों को जय जेएमबीडी।
जैसा कि सर ने बताया, परिचय, नाम राजकुमार माझी, चाक घाट रीवा से हूँ और वर्तमान में गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल सीधी एमपी में माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्य भी कर रहा हूँ और मेरी मैडम भी गवर्नमेंट टीचर हैं और हम दोनों इस गवर्नमेंट जॉब के साथ जो भी हमको टाइम मिलता है 1-2 घंटे का समय, मैं इस शानदार सिस्टम को सीखने, जानने और समझने का प्रयास कर रहा हूँ लगभग 2-3 महीने से। ये थोड़ी मेरी सी गलती इसमें यहाँ रही कि मैंने सीके सर का साथ समय से नहीं ले पाया, क्योंकि जब सीके सर शुरुआत किए थे इस बिजनेस की, तभी से मेरा संपर्क सर के साथ रहा आया है। बीच बीच में हमको टच करते रहे, पर हमने इस चीज को हमेशा से ही इग्नोर किया था। और यहाँ तक तो मैं सबको ये बताना चाहूंगा, हमने कभी सीके सर को नहीं बताया था, पर मैं आज बताना चाहता हूँ सभी साथियों से कि सर हमको इतना मैसेज करते थे, इतना हमको कॉल करते थे कि एक समय हम परेशान होकर के सर का नंबर हमने ब्लॉक कर दिया था। ये मैं सर को भी शायद नहीं बताया था, मैं आज इस मीटिंग में बता रहा हूँ। पर सर लगातार लगे रहे और हमको हमेशा ही मोटिवेशन और चीजों को बताते रहे, क्योंकि मैं भी एक दूसरी और अलग कंपनी में जुड़ा हुआ था, इसमें कि हमें वो चीजें, हम 2-3 साल काम करने के बाद हमको वो चीजें वहां से अचीवमेंट नहीं मिली। और सर के साथ जब हमें बैठे और इस जेएमबीडी प्लान को समझा, देखा, तो हमको बहुत सारी चीजें अलग इसमें समझ में आई। लगा कि जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं उससे 100% ये कंपनी हमारी सही है। तो मैंने लगभग 2-3 महीने सर के साथ मिलकर के इस सिस्टम को करना शुरू किया और मैं इस छुट्टियों में मैं लगभग काम को गति प्रदान की है। गवर्नमेंट टीचर होने के नाते, एक्सीलेंस स्कूल में होने के नाते बहुत कम टाइम मिल पाता है, इतना सारा बर्डन रहता है, फिर भी जो भी टाइम मिलता है तो करता हूँ। और अभी जो इस बीच है हमारा सीके सर का संपर्क रहा लगातार 3 दिन इससे हमारे इस चाकघाट वाले फील्ड में, बहुत ही शानदार रहा और लगभग हम लोगों ने जहां गए हैं वहां पर हमको 100% रिजल्ट मिला है। तो हमको ये चीजें समझ में आई कि अगर हम निकलते हैं, अगर हमने बाहर निकले हैं तो रिजल्ट आना ही आना है। तो बहुत ही अच्छा रहा अनुभव हमारा सर के साथ सीखने का और लगातार फील्ड में जाने से हमको बहुत सारा अनुभव मिला कि हमको कैसे डील करना है और कैसे लोगों को बताना है, समझाना है। तो ये चीजें हमको काफी कुछ सीखने की मिली और मैं भी इसी क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। और सर का साथ तो हमेशा से ही मिलता रहा है और हमको इस सिस्टम में आने का और इसमें आगे काम करने का जो भी मोटिवेशन मिला है वो सीके सर के माध्यम से ही मिला है। और इसके बाद सबसे ज्यादा जो रोल है सीके सर के बाद वो है रमेश श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने हमको काफी शालीनता के साथ सिस्टम को बताया, समझाया और मैं इस सिस्टम में काम करने के लिए बिल्कुल तत्पर हुआ। तो यही सब रहा, बहुत ही शानदार अनुभव रहा। इस 3 दिनों में हमको सीखने का मौका मिला और 100% रिजल्ट रहा। और रही बात 19 जून की जो हमारी मीटिंग, जो हमारा फंक्शन है, जो कि प्रोग्राम होने वाला है इलाहाबाद में, उसके लिए हमारी अच्छी खासी तैयारी है। और मैं इस बीच जो हमारे पास अभी स्कूल 10 जून से खुल रही है अपने यहाँ, तो जो भी हमारे पास अभी टाइम है 15 दिन का समय, इसको मैं अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने का प्रयास करूंगा और ज्यादा से ज्यादा टीम में बनाकर के ज्वाइनिंग करा करके प्रयास करूंगा कि जो भी ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट है, जो ऑफर है, उसको प्राप्त करने का बिल्कुल ही करूंगा। तो बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए ये एक कहते हैं कि व्यक्ति का अपने व्यस्ततम समय में से भी समय निकाल करके आज ये व्यक्ति काम करने की एक सोच है। लेकिन लोगों के आज से बहुत से तो लोग ऐसे हैं कि जिनके पास काम ना करने के बहाने हैं, लेकिन आप काम करने के बहाने ढूंढते हैं। तो मित्रों ये सब कुछ अपने ऊपर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति अगर इतना व्यस्ततम होने के बावजूद भी अगर समय निकाल के काम कर रहा है तो निश्चित है कि जेएमबीडी की ताकत उन्होंने समझी है, जेएमबीडी के प्लान को उन्होंने समझा है और यहाँ के भविष्य को वो देख रहे हैं कि जिसकी, यानी कि जो व्यक्ति स्वयं भी टीचर हो और जिनकी पत्नी भी सरकारी टीचर हो, जिनके घर में महीने में लाखों रुपए की इनकम आती हो, और अगर वो इस बिजनेस की ताकत को समझ रहे हैं, तो मित्रों यहीं से हम आप अपने प्लान की ताकत को समझ सकते हैं कि हमारा प्लान कितना उम्दा है। तो जैसे कि अब आपने अपने अनुभव को शेयर किया, बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे अब इस चीज को लगातार
मांझी सर इसको आगे बढ़ाएंगे और अपने बिजनेस को में 4 चांद लगाएंगे। और 19 तारीख को मुझे पूरी उम्मीद है कि मांझी सर रॉयल्टी के सेलिब्रेशन की पूरी तैयारी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 19 जून को आपका रॉयल्टी का सेलिब्रेशन होगा ही होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मांझी सर का। और अब आगे की मीटिंग को बढ़ाते हुए आज मैं एक व्यक्ति को और मौका देना चाहूंगा। आप सभी के बीच में सीधी से हैं, एक बहुत ही एक होनहार, एक बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही मेहनती और फील्ड में हमेशा तत्पर रहने वाले, ग्राउंड स्तर पर मेहनत करने वाले एक ऐसे लीडर जिनकी जितनी तारीफ किया उतनी कम है। इतनी कड़ी धूप में भी फील्ड में निकल के बाइक से काम करना आज हम आप सब जानते हैं कि कितना कठिन है इस चिलचिलाती हुई धूप में। लेकिन तबीयत खराब है, बुखार है, सर्दी है, फिर भी फील्ड में निकल के इतनी कड़ी मेहनत करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो एक ऐसे लीडर आज हमारे आपके बीच में, मैं उनका भी नाम लेने चल रहा हूँ, रमेश कुमार वेणुवंशी जी हैं, जो सीधी से हैं, जो लगातार फील्ड में बने रहते हैं और बहुत ही जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं इसमें। और आपका जो लक्ष्य है, आपका जो सपना है, बहुत ही जल्द रॉयल्टी और टेक्निकल जाने की जो आपकी सोच है, निश्चित तौर पर आप वहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि आपकी मेहनत सब बता देती है। व्यक्ति की मेहनत ही दिखाती दर्शाती है कि उसका टारगेट कहाँ है और वो कहाँ तक पहुंच पाएगा। क्योंकि हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं और अगर मेहनत करने को तैयार नहीं है तो कुछ नहीं पानी है। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित है सारी चीजें पाएंगे। तो मैं अब आप सभी के बीच में एक ऐसे होनहार लीडर, एक ऐसे जबरदस्त ग्राउंड वर्कर रमेश जी को मैं आमंत्रित करूंगा। आप सभी के बीच में आएंगे और अपने फील्ड के अनुभव को और आपकी कैसी तैयारी चल रही है 19 जून की, क्या लक्ष्य आपने लिया है या जो ऑफर चल रहा है 1 से 31 मई का हमारे द्वारा जो कुछ ऑफर रखे गए हैं, उस पर क्या तैयारी है, उस पर आपने क्या गोल सेट किया हुआ, तमाम सारी बातों को, अपने अनुभव को वो शेयर करेंगे। तो मैं यहाँ से आपका माइक अनम्यूट करने चल रहा हूँ। रमेश जी प्लीज अपना आप माइक वहां से अनम्यूट करें और अपनी बातों को रखें। रमेश जी। जी सर, मैं रमेश कुमार वेणुवंशी सभी सीनियर साथी और मेंबरों को सभी को सादर नमस्कार। जय जय एमबीडी। और जय जय। सर ने बहुत तारीफ कर दिया हमारा, उस तारीफ के काबिल बहुत तो नहीं हूँ, चल रहा हूँ उस पथ पे और बराबर प्रयास कर रहा हूँ कि जितना मेहनत कर सकूं रंगत ला सकूं इसमें। और सर के ही माध्यम से सुबह शाम हमें फॉलो करते हैं सीके सर, जिसकी वजह से मैं आज आगे बढ़ पा रहा हूँ, सीखता हूँ वहां से। और माझी सर जी हमारे बहुत निकटतम मित्र हैं, जिनके माध्यम से हमें सिस्टम मिला, सीके सर हमें प्लान दिए और श्रीवास्तव सर का भी हमें साथ मिला, जो यहाँ पे जो आगे चलने के लिए हम आगे पथ पर बढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ मेहनत ही रंग लाती है। सही जगह पे सही प्लेटफॉर्म में ज्वाइन हो जाएं और अपना सही जगह पे मेहनत करें तो सही मंजिल हमें मिलती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर इस काम में करते हुए। हमने कहीं और भी काम करते थे और कंपनियों में, तो पहले कंपनियां आती थी चली जाती थी, पता चला कुछ दिन काम किए फिर कंपनी ही बंद हो गई, तो इस तरह से लोग बदनाम हो जाता था। यहाँ पे कोई हमें परेशानी की बात नहीं है, कोई बदनामी है, प्रोडक्ट बेस में हम काम कर रहे हैं तो हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और रह गई बात सर, यहाँ जो सर बता रहे हैं आप ये करने की अचीवमेंट की, तो माझी सर की अचीवमेंट के बाद मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि पीछे पीछे मैं भी रॉयल्टी इनकम कर पाऊँ। और मीटिंग की तैयारी जो चल रही है सर सेमिनार की, वहाँ पे जो इनाम घोषित किया गया है उसको बड़ा से बड़ा इनाम पाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, अपने टीम को भी उत्साहित कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ सर। तो बहुत अच्छा लग रहा है काम करते हुए सर जी। और ठीक है, यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ। और रमेश जी आप एक चीज और बताएं। मुझे लगता है लगभग 3 महीने का सफर मुझे लगता है आपका लगभग पूरा होने वाला है। जी सर, जनवरी से आज 5वां महीना है, जनवरी से ज्वाइन होके
मैं वर्क कर हाँ, रहा हूँ इसमें। हाँ, जी लेकिन काम करते हुए जो इनकम मुझे लगता है जो आपके लगभग तीसरे महीने के साथ इनकम आपकी आई होगी, जी जी तो ये बताएं लगभग अभी तक की जो 3 महीने की लगभग आपकी जो इनकम आई टोटल जो भी आपने अर्निंग की है जी अकाउंट जी में जो इनकम आई है और या जो भी आपने फील्ड में जो भी आपने रिटेलिंग से जो भी आपने इनकम की होगी, जी जी लगभग जी एक टोटल इनकम लोगों के बीच में आप शेयर करें। इस 3 महीने की जो भी आपकी इनकम टोटल आपने किया हो, इसको जी भी जी जरूर आप लोगों के बीच में शेयर करें। जी जी। पहली इनकम तो मेरी 3,000 से पार थी सर, पहली स्टार्टिंग हुई है। अच्छा, और कुल मिला के अब तक कम से कम 10,000 हमने नहीं कमाया, कमा लिया है 10,000 तक। और रिटेलिंग से हमने खूब कमाया सर। अरे वाह, रिटेलिंग से हम फील्ड में निकलते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, पहले ज्वाइनिंग जिसका कराए वहाँ भी एमआरपी पे काम करते हैं, और इसके बाद फिर लोगों को छूट दिया करते हैं। तो रिटेलिंग में हमें खूब मिलता है, आज भी मिलता है सर, काम कर रहे हैं, पा रहे हैं। वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं जा रही, अपने खर्चे में, अपने घर का खर्चा चलाने में, अपने जेब के खर्च चलाने में बहुत सुविधाजनक हम काम कर पा रहे हैं सर। और काम करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा है। ठीक बहुत सर। बहुत धन्यवाद रमेश जी आपका। जी जी हम भी। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि फील्ड में निकलने से रमेश जी का भी जो अनुभव है कि 3 महीने में 10,000 रुपए की इनकम अकाउंट में आई है, जो मित्रों देखा जाए तो इसे एमएलएम यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आज लोग काम तो शुरू करते हैं, किसी भी कंपनी में लोग जाते हैं और 1 महीने 2 महीने 3 महीने 5 महीने लोग 6 6 महीने ऐसे ऐसे लोग हम लोगों को मिलते हैं। एक साल लोगों के बीच चुका होता है, लेकिन पूछो आपकी इनकम कितनी आई तो कहते हैं सर अभी तो मुझे खाते में कुछ भी नहीं आया। कोई कहता है 500 रुपया, कोई कहता है 1,000 रुपया साल बीत जाने के बाद भी। लेकिन रमेश जी अपना माइक वहां से अनम्यूट कर ली, चलिए म्यूट कर दिए। लेकिन यहाँ पर जेएमबीडी में आप देखिए कि 3 महीने में मात्र काम करने पर 10,000 रुपए की इनकम अकाउंट में गई। ये ताकत है अपने जेएमबीडी प्लान की जो दद्दा जी ने डिजाइन किया इतने जबरदस्त तरीके से। और इसके अतिरिक्त जो रिटेल इनकम स्टार इनकम जो अपनी है उससे भी आज व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है। जितना पैसा व्यक्ति के अकाउंट में गया उससे मुझे लगता है कम से कम 4 गुना व्यक्ति रिटेलिंग से पैसा कमा चुका होता है। कहने का मतलब अगर 10,000 रुपए अकाउंट में गई होगी तो लगभग 40,000 रुपए रिटेलिंग से कमाए होंगे, यानी कि 3 महीने में लगभग 50,000 की इनकम। आज की डेट में कौन सी ऐसी कंपनी है जो व्यक्ति को 3 महीने में 50,000 रुपए की इनकम दे सकता है शुरुआती दौर में। बहुत बड़ी बात है मित्रों, ये जेएमबीडी ही सिर्फ कर सकती है। तो मित्रों इसी के साथ में आगे मीटिंग को बढ़ाते हुए मैं एक साथी को और मौका देना चाहूंगा क्योंकि 9:56 हो चुका है। आज हमारे के बीच में एक ऐसे लीडर हैं, प्रयागराज से हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में स्टोर इन्होंने अपना लिया हुआ है। शांतिपुरम एक जगह है इलाहाबाद शहर में, प्रयागराज में। तो मैं उनको मौका देना चाहूंगा। विजय प्रकाश गौड़ जी हैं इलाहाबाद से, तो मैं उनको मौका देना चाहूंगा, वो आएंगे और 2 मिनट में अपनी बातों को अपने अनुभव को रखेंगे। कैसा उन्हें लग रहा है, उनका अनुभव कैसा है, यहाँ पे स्टोर उन्होंने लिया है, आगे की क्या तैयारी है या 19 जून की क्या तैयारी है, तमाम सारे अनुभव को अपने को शेयर करेंगे। विजय प्रकाश गौड़ जी, मैं आपका माइक यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ। और ये बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं क्योंकि हमारा इनका रिश्ता लगभग पिछले कई सालों से है। और जेएमबीडी भी मुझे लगता है लगभग 3 साल हो गया, लेकिन चूंकि इन्होंने काम नहीं शुरू किया था, काम अभी हाल ही में इन्होंने शुरू किया है। तो आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ विजय जी, आप आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। विजय प्रकाश गौड़ जी प्लीज, आपका माइक मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, आप अपना माइक वहां से अनम्यूट करें और अपनी बातों को रखें। विजय प्रकाश गौड़ जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो। जय जय मेडी सर। जय जेएमबीडी। मैं सर जेएमबीडी में लगभग 2 वर्ष हो गया, लेकिन मैं वर्क जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से मैं किया नहीं। अभी 6 महीने से मैं इस पर ट्रीट किया और वर्क शुरू किया। 6 महीने के करीब जो है रिटेलिंग हमने पैसे इसमें कमाए।
मतलब पर डे लगभग 500 रुपए मैं रिटेलिंग से भी कमाया हूँ। उसके बाद मैं धीरे धीरे रिटेलिंग करते करते मेरा एक मन हुआ कि मैं एक स्टोर डालूं, जो कि शांतिपुरम में हमारी पहले से ही फील्ड थी। मैं शांतिपुरम को एक स्थान बनाया और मैं स्टोर की पूरी तैयारी करके स्टोर भी डाल दिया और वहां मैं लोगों की ज्वाइनिंग भी कर रहा हूँ और रिटेलिंग से वहां पैसा भी कमा रहा हूँ। और इसके साथ ही साथ में हमारा कृष्णा सर और जयराम सर का जो अनुभव उन्होंने हमें दिन प्रतिदिन देने का जो अवसर मिला, उनको मैं नमन करता हूँ। और साथ ही साथ उनके मार्गदर्शन पर, और अप्लाई में सर सीके सर भी हैं, उन्होंने भी हमको ये चीज मार्गदर्शन देते हुए ये कहा कि इस पर वर्क अभी तक मैं किसी भी कंपनी में ज्वाइन नहीं हुआ था। बहुत लोग आए और कहे कि नहीं इसमें ज्वाइन करो, लेकिन हमने किसी कंपनी में ज्वाइन नहीं किया। फर्स्ट हमारी MLM कंपनी है जो कि JMBD में ज्वाइन किया और इसमें वर्क शुरू किया। और वर्क मैं शुरू किया हूँ तो ये लास्ट तक मैं इसी में वर्क करता रहूंगा। अगर ये कंपनी बंद हुई तभी मैं छोड़ूंगा, अन्यथा इस कंपनी को मैं अब छोड़ूंगा नहीं। इसको मैं अपने जितना हमसे बन सके और सीके सर से और जो है जयराम सर या कृष्णा सर, इसको जितना आगे ले सके सर, और मैं उनके साथ बराबर जो है लगा रहूंगा। यही मेरी जो है मनोकामना है। इन्हीं के साथ मैं अपना शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। जय JMBD। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपका। बिल्कुल विजय जी, आपका ये जो कमिटमेंट है कि जब तक काम करूंगा JMBD में ही काम करूंगा, जब तक कंपनी रहेगी JMBD में ही काम करूंगा, तो यकीन मानिए विजय जी की जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक JMBD का नाम रहेगा। तो अब इसके लिए हमको बिल्कुल कमिटेड रहना है कि पूरा जीवन हमको लगा देना है। और जब पूरा जीवन लगा देंगे तो सफलता का उस उच्च शिखर पर आप पहुंचेंगे जहां शायद हमारी कितनी पीढ़ियां गुजर गई, कभी नहीं पहुंची हैं। लेकिन यहाँ पर आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को वो चीज दे करके जाएंगे जो शायद कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। ये पावर, ये ताकत अपने JMBD प्लान में है और आपके इस कमिटमेंट में भी है। जिस तरीके से आप अपनी बातों को रखा भी आपने कि सर बिल्कुल अब करना है तो यही करना है। और जो निर्णय आपने लिया है स्टोर का, ये बहुत बड़ा निर्णय है, क्योंकि स्टोर एक ऐसी जगह होती है जिसको हम लोग मंदिर कहते हैं अपना, या अपना कार्यालय कहते हैं हम लोग अपना। एक ऐसी जगह है जिसका निर्णय आपने लिया है जहां से बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है। और यहाँ से अब पूरे प्रयागराज का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, आपका भी और पूरे प्रयागराज का भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपने जो निर्णय लिया है इसको लगातार आगे बढ़ाना है और बड़े से बड़े अचीवमेंट की तैयारी करना है। तो मित्रों, अब आगे चूंकि 10 बज चुका है, अब मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है कि अभी चूंकि जो डेली का जो एक पार्ट है प्रोडक्ट ट्रेनिंग का रह गया है, मुझे लगता है कि अमित जी का समय हम लोगों को लेना चाहिए अभी। तो मैं अपनी मीटिंग को बढ़ाते हुए लास्ट में अब चूंकि अब समय ज़्यादा नहीं है तो मैं अब अमित जी को समय देना चाहूँगा, क्योंकि डेली के तरीके डेली लोगों को इंतजार रहता है अमित जी का कि आज वो क्या नया हमको सिखाएंगे। और अमित जी की भी डेली की तैयारी रहती है कुछ नया बताने की, नया देने की। तो मैं अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी के बीच में एक विशेष ट्रेनर जो आज पूरे भारत को ट्रेन कर रहे हैं पोर्टल को लेकर के, अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं, जिनकी बातों से, जिनके अनुभव से आज पूरा भारत लाभान्वित हो रहा है। मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को अभी आप लोगों के बीच में आमंत्रित करूंगा। और अमित जी ने आज बहुत ही एक अच्छी मीटिंग को सफल बनाया है इटावा में, बहुत ही काबिल तारीफ। मैं बहुत बहुत उसके लिए आपको बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। इस बेहतरीन मीटिंग को आज आपने सफल बनाया है। तो अब
आप सभी के बीच में मैं अमित जी को इनवाइट करता हूं। मैं यहाँ से माइक अनम्यूट कर रहा हूं अमित जी का। अगली आवाज अमित जी की। सभी साथियों को जय जय। कन्नौज से साथियों, ये समय हम लोग एक तो आज जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है वो मैं कल दूंगा, और सीके जस्ट सॉरी बोल रहा हूँ कि आप अपनी मीटिंग आगे कंटिन्यू रखें और मुझे कल मौका दिया जाए। आज हम सभी लोग होटल से करीब 30 से 40 किलोमीटर दूरी पे हैं, जहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, और इसलिए मीटिंग देने में असमर्थ हैं। कोई बात सभी नहीं, कोई लोगों को बात जय जय एमबीडी और सीके सर आगे मीटिंग कंटिन्यू रखें। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आप सभी लोग जहाँ पर हैं वहाँ पे चूंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि ओम सर भी वहीं पर हैं और अमित जी भी हैं, क्योंकि एक ही जगह पे सारे लोग हैं, इसलिए आज इन सभी के पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं मित्रों, अब क्योंकि इस मीटिंग को बढ़ाते हुए 10:05 हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस मीटिंग को अब आगे खींचना उचित नहीं होगा। 10:05 हो गए हैं, तो मैं अब यहीं पर अपनी बातों को, इस मीटिंग को पूरा करते हुए बस यही कहना चाहूंगा मित्रों कि आप सभी लोग लगातार, जो लोग भी इस मीटिंग में, जूम मीटिंग में बैठ रहे हैं, बार बार मीटिंग में बोलता हूं कि आप सभी आने वाले समय में जेएमबीडी के ही नहीं, इस पूरी दुनिया के आप स्टार हैं, डायमंड हैं, और आप उन सभी सपनों को पूरा करने वाले हैं, अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के उन सभी सपनों को पूरा करने वाले हैं जो शायद आपने कभी देखे होंगे या नहीं भी, जो सपने नहीं भी देखे होंगे, वो सारे सपने भी आप सबके पूरे होने वाले हैं। क्योंकि मित्रों, ये वो प्लेटफॉर्म है जो हम सभी को उस दिशा में लेकर के जाएगा। कहते हैं कि मित्रों, इंसान में ताकत नहीं होती है, ताकत किसी सिस्टम में होती है, और ये सिस्टम हम लोगों को ऐसा मिल चुका है जो हमारे उन सभी सपनों को पूरा करने वाला है। क्योंकि कहीं पर भी हम सब के अंदर कार्य करने की क्षमताएं तो बहुत होती हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति को सही प्लेटफॉर्म, सही माध्यम नहीं मिलता है, तब तक वो अपनी सही क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाता है। तो उसके लिए एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, जो हम सभी को मिल चुका है, और अब जरूरत है हमें अपने उस प्लेटफॉर्म को, अपनी क्षमता को सही तरीके से प्रदर्शित करने का, 100% देने का। मित्रों, जब हम 100% देना शुरू करेंगे तो 100% रिजल्ट भी आएगा। अगर हमने अपने एफर्ट में जरा सी भी कमी की तो हमारी सफलता हमसे उतनी ही दूर चली जाएगी। तो इन्हीं सारी बातों के साथ में मित्रों, आज की मीटिंग को मैं यहीं पे संपन्न करता हूं, पूरा करता हूं, इस उम्मीद के साथ कल सारे लोग अपनी टीम के साथ में इस जूम मीटिंग में अधिक से अधिक लोग संख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मित्रों, अब थोड़ा सा सभी लोगों से मैं निवेदन भी करता हूं, अपनी बात भी रखता हूं कि आप सभी लोग जूम मीटिंग में संख्या बढ़ाने का प्रयास करें, अपनी टीम को इसके लिए मोटिवेट करें। और मैं तो मित्रों ये कहूंगा, हम सब डेली जो भी काम करते हैं, फील्ड में जहां भी जाते हैं, जिसके पास भी बैठते हैं, किसी को प्लान दिखाते हैं, किसी को प्रोडक्ट देते हैं, किसी को ज्वाइन कराते हैं, उन सभी को मित्रों, जब हम उसके पास चलने से पहले उसके फोन में जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कराएं, इंस्टॉल कराएं, और उसको बताएं कि आप इस मीटिंग में बैठिए, अधिक जानकारी लीजिए। डेली हमारे यहाँ पे आपको फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, इसकी कोई फीस नहीं है। एजुकेशन लेने के लिए लोगों का पैसा लगता है, लेकिन आज हमारी कंपनी आप सभी लोगों को फ्री में ट्रेनिंग दे रही है। ट्रेनिंग सेशन चल रहा है जिसका कोई पैसा नहीं है। आप इस ट्रेनिंग को जरूर लें, कुछ ऐसी बातें उसके सामने रखें और उस व्यक्ति को मोटिवेट करें जूम में बैठने के लिए। तो देखिएगा मित्रों, इससे संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। क्योंकि मुझे लगता है जितने भी लीडर इसमें फील्ड में निकल रहे हैं, कितना भी कम, एक लीडर दिन भर में 5-6 लोगों को प्लान जरूर दिखा देता है। और अगर हर व्यक्ति पर डे 5-6 लोगों के फोन में
अगर जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करना शुरू कर दे तो मित्रों सोचिए एक दिन में कितने लोग जूम को डाउनलोड करेंगे, कितने लोग मीटिंग में बैठना शुरू करेंगे। हम मानते हैं औसत के नियम यहाँ पर भी काम करेगा, लेकिन अगर एक दिन में मान चलिए छोटा सा आंकड़ा, अगर 100 लोगों के फोन में अगर जूम मीटिंग डाउनलोड की जाए, अगर रिजल्ट 20% या 30% भी आ गया, अगर 30% लोग भी 100 में से लोग बैठ गए नए लोग, तो एक दिन में संख्या 30 लोगों की बढ़ जाएगी मित्रों। ये बहुत छोटा सा आंकड़ा है, लेकिन इस पर हमको काम करना पड़ेगा। इस पर मित्रों तैयारी करें। मैं सभी से ये बार बार आग्रह करता हूं कि मीटिंग में संख्या बढ़ाएं, क्योंकि जब तक ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक नहीं पहुंचेगा, हमारा व्यापार कैसे बढ़ेगा। ज्ञान अगर हमारे तक ही सीमित रहेगा और हमारी टीम तक नहीं पहुंचेगा, हमारे नए प्रॉस्पेक्ट तक नहीं पहुंचेगा, तो बिजनेस को बढ़ाएंगे कैसे। क्योंकि मित्रों बिजनेस डेवलपमेंट का है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का है। तो उसके लिए हमें संख्या बढ़ानी पड़ेगी, चाहे वो ज्वाइनिंग की संख्या हो, या मीटिंग्स में बैठने की संख्या हो, या रिपर्चेजर की संख्या हो। मित्रों हर चीज पर हमको काम करना पड़ेगा। तो इस पर आप सभी लोग काम करें, इस बात को दिमाग में रखें कि जहां भी जाएं, जिसके पास भी बैठे, उसको जूम के लिए जरूर प्रमोट करें, मोटिवेट करें कि आप जूम में बैठें, सीखें, जाने और फिर इस पर काम करें।